आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन रिच स्नैक शेयर करने वाली हूँ। ये स्नैक बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और इसमें ज़्यादा ऑयल्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी प्रोटीन रिच मिक्स वेजिटेबल पकौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ इस पकौड़ी को बनाने के लिए इसको फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपने वेट का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत ज्यादा तला भुना कुछ नहीं खाना चाहते हैं, तो ये जो पकौड़ी है ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इस पकौड़ी को आपको तलने की जरूरत नहीं है, डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत थोड़े से ऑयल में बन के ये जो पकौड़ी है वो तैयार हो जाती है। और पकौड़ी तो हम सभी लोगों का बहुत ही फेवरेट वाला स्नैक होता है ना। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ, उसके साथ साथ हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और मेरी वीडियो को ना प्लीज जितने लोग में शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर भी करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस प्रोटीन रिच स्नैक को बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिया है उसमें से पहला इंग्रेडिएंट है उड़द की दाल, जिसको ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं। ब्लैक ग्राम यानी उड़द की दाल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये धुली हुई उड़द की दाल है। आप छिलके के साथ जो उड़द की दाल आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसके अंदर आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून के करीब उड़द की दाल का इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसको ज़्यादा कम आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको पहले आपको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद हमें इसको सोक करना है। इसको भिगो के रात भर के लिए मैं छोड़ने वाली हूँ। वैसे ये 6-7 घंटे में अच्छी खासी भीग जाती है, लेकिन मैं इसको रात भर के लिए ऐसे ही भिगो के छोड़ने वाली हूँ पानी में। और साथ ही साथ जो उड़द की दाल होती है ना, वो प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि वीमेन हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ज्वार का फ्लेक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी हाई होता है प्रोटीन में। इसको भी मैं भिगो के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ। इसके अंदर प्रोटीन, आयरन और बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो ओवरनाइट सोक्ड उड़द की दाल है और 1 घंटे पहले मैंने भिगोया हुआ था ज्वार फ्लेक को, सबको मैं अच्छे से ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूंगी और एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो है फाइन सेमोलिना यानी सूजी। जो महीन वाली सूजी आती है ना, वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच के करीब सूजी का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। वैसे जो डो है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, तो बस कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए और थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है सूजी मिलाने से, और सूजी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अच्छे से मैं पहले क्या करूँगी कि इसमें सूजी को मिक्स कर लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए इसमें मैं फ्यू टेबल स्पून के करीब और सेमोलिना यानी सूजी ऐड करने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। अच्छे से देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसको एयर टाइट पैक किया हुआ है। अच्छे से मैं बंद करूँगी और बंद करने के बाद 6-7 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। तो 6-7 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाली हूँ, तो उसको मैं पका लूँगी। तो पकाने के लिए सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें मैंने घी डाला है, क्लेरिफाइड बटर, घर पे बना हुआ घी है। मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। उसमें मैंने सरसों डाला है। जब सरसों थोड़ा क्रैकल हो गई है तब मैंने इसमें करी पत्ता डाला है। आपके पास फ्रेश करी लीव्स होगा तो उसका इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास ड्राई है तो मैं ड्राई का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा सा चॉप करके चिली डालूंगी, ग्रीन चिली। आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, जितना तीखा आप खाते होंगे उस हिसाब से ऐड करिएगा। उसके बाद मैंने एक अनियन को चॉप कर लिया था, इसको मैं डाल दूंगी। और फिर उसके बाद इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैरेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी जो भी फेवरेट वेजिटेबल्स होंगी ना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगी, कुक करूँगी। इसको ढक दूंगी और ढक के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी और फिर उसके बाद हमारा जो वेजिटेबल है थोड़ा सा कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैं लास्ट में थोड़ा सा डाल रही हूँ टोमेटो और धनिया, और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब ये जो हमने डो तैयार किया था उसमें मैं
पिंक हिमालयन सॉल्ट ऐड करूंगी। पिंक हिमालयन सॉल्ट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वाइट सॉल्ट का मैं इस्तेमाल करना बंद कर दिया है मैंने। अब ये देखिए जो मैंने वेजिटेबल्स को पकाया था वो ठंडा हो चुका है, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब यहाँ पे बेकिंग सोडा डालना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे मैंने देखा हमने छोटा सा टीस्पून से हाफ टी स्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छा, बेकिंग सोडा डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा आपको इसको मिक्स नहीं करना है, बस इसी तरीके से हल्के हल्के मिक्स कर लीजिए। अब हमारा बैटर तो तैयार हो गया। मैं आपको चटनी बनाना बता देती हूँ। इसके साथ जो चटनी मैं खाने वाली हूँ, तो मैंने टमाटर डाला, उसमें धनिया डाला, फ्रेश धनिया की जो पत्तियां हैं वो डाली, उसमें थोड़ा सा चिली और पिंक हिमालयन सॉल्ट में डालूंगी। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करिए और ग्राइंड कर लीजिए इसको अच्छे से। बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही इजी है ये चटनी की रेसिपी, और मुझे लगता है सब लोगों को आता ही होगा इसको बनाना। तो ये देखिए चटनी हमारा तैयार हो गया। और ये जो चटनी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस प्रोटीन रिच स्नैक के साथ। आप इसको खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये चटनी हमारा बन गया। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इस स्नैक को, पकौड़े को। तो इसको बनाने के लिए आपको इस तरीके का पैन लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़ा थोड़ा घी डाल दूंगी, और फिर उसके बाद आपको टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून, मतलब जितना बड़ा ये है उसमें डाल देना है। डाल के इसको ढक दीजिए आप। और अभी देखिए ये थोड़ा सा कुक हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको पलट लूँगी। तो आपने देखा इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने घी का इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। अभी देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है, और बहुत ही न्यूट्रिशियस हाई प्रोटीन आपका स्नैक तैयार हो गया। ये स्नैक देखिए फ्राई भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको डीप फ्राई किया गया है, ज़्यादा फ्राई भी नहीं हुआ है, और इसमें घी का इस्तेमाल हुआ है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको घी में बनाया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं और लेके आऊंगी आपके लिए, जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ जितने लोग में आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।